Hey guys, welcome to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे एक ऐसा प्रोजेक्ट जो दिल्ली के बहुत पास है और जो व्यू है वो बहुत ही फिनोमिनल है बिकॉज यहाँ पे गोल्फ सेंट्रिक प्रॉपर्टी है। तो दोनों तरफ गोल्फ कोर्स है, 110 एकड़ का गोल्फ कोर्स है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है एक्चुअली में डिसीजन मेकर्स के लिए है जो अपने फील्ड में चाहे वो बिजनेस इंडिविजुअल्स हो या फिर ट्रेडर्स हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स। सो ये एक्चुअली में उन्हीं लोगों के लिए प्रॉपर्टी है जिनके पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, बट एट द सेम टाइम दे आर लुकिंग फॉर समथिंग जहाँ पर एक्चुअली में वो घर पे आके रिलैक्स कर सकें। सो स्पेशली यहाँ के जो गोल्फ कोर्स के व्यू हैं वो आपको किसी और प्रॉपर्टी में नहीं मिलेंगे अगर आप नोएडा को एज अ हाउसिंग मार्केट की तरह देख रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप गुड़गांव की तरफ इंक्लाइन है तो वहाँ पर सिमिलर कॉन्सेप्ट पे डीएलएफ कैमेलियास और डीएलएफ मैग्नोलियास बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर जो रीजनेबल प्राइसिंग है वो एक्चुअली में 28 CR ऑनवर्ड्स है। जहाँ सिमिलर कॉन्सेप्ट पे वहाँ पर डीएलएफ आर्बर भी अभी लॉन्च हुआ था, 3900 स्क्वायर फीट का फ्लैट था, एक ही साइज़ था पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। एंड आपने शायद न्यूज़ सुनी भी होगी, 3 दिन के अंदर पूरा प्रोजेक्ट बिक गया था। स्टार्टिंग प्राइस वॉज 8 CR ऑनवर्ड्स। सो गोल्फ कोर्स सेंट्रिक जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनका एक अलग चार्म होता है, चाहे वो आप एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें या फिर एज अ एंड यूज़र, बिकॉज इस प्रॉपर्टी में कभी भी रेट स्टैग्नेंट हो ही नहीं पाते हैं। बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली जो इंडिया के टॉप प्लेयर्स हैं वो इसी जगह पे लैंड पार्सल सीख कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे डेवलपर्स हैं जो यहाँ पर एक्चुअली में प्रोजेक्ट लॉन्च कर पाएंगे। आपने अगर रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी तो मैक्स का यहाँ पर एक प्रोजेक्ट आ रहा है इस प्रॉपर्टी के जस्ट एडजेसेंट, और LNT का एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है इस लोकेशन पर। ऑलरेडी कल्पतरू विस्टा नाम से एक प्रोजेक्ट है, मुंबई बेस्ड डेवलपर है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट प्रोजेक्ट। लिमिटेड इन्वेंट्रीज उसके अंदर भी रह गई हैं, और उसका एक रीज़न यही है कि यहाँ पर प्राइसिंग जो नोएडा की एवरेज प्राइसिंग है उससे ज़्यादा होने के बावजूद यहाँ पर फिर भी जो सप्लाई है वो बहुत कम है। हर 2 टावर के साथ इन्होंने एक कंबाइंड लॉबी दी है। सो दिस इज़ द एक्चुअल लॉबी दैट यू कैन सी एट महागुन मेमोरियल। सो ये क्लस्टर सिस्टम है, 2 टावर की एक कंबाइंड लॉबी है, और यहाँ पे आप जितना भी आर्किटेक्ट देख सकते हैं अमेजिंग है। और जिस टाइप की ये प्रॉपर्टी है उसी टाइप का यहाँ पर फर्नीचर और आर्टवर्क भी आपको देखने को मिलेगा। सो ये ग्रैंड लॉबी है गाइस, 30 फीट फ्लोर टू सीलिंग हाइट है, और इसमें कंसियार्ड सिस्टम है, इसीलिए बिल्कुल एंटर करते ही सामने एक रिसेप्शन डेस्क रहेगा विच इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ ऑल योर रिक्वायरमेंट, चाहे वो वैले रिलेटेड सर्विस हो या हाउस कीपिंग रिलेटेड सर्विसेज। सो एक फ्लोर पे सिर्फ एक ही यूनिट है। सो दिस एंटायर फ्लोर इज़ गोइंग टू बी फॉर 1 फैमिली ओनली। यहाँ पर इस फ्लोर के साथ आपको 2 डोमेस्टिक हेल्प रूम्स मिलते हैं। वन इज़ राइट ओवर देयर जो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे है, और एक इस कॉर्नर पे है। तो अगर आपके घर में एक फुल टाइम शॉफर है और एक फुल टाइम मेड है तो दोनों को आप एक डेडिकेटेड रूम दे सकते हैं, बिकॉज दोनों के साथ वॉशरूम अटैच्ड है। अब बाय डिफ़ॉल्ट नोएडा के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो 2 स्टेयरकेस मैंडेटरी हैं, तो दोनों तरफ स्टेयरकेस पैसेज है जो इमरजेंसी रेस्क्यू एरिया के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। आइए अब यहाँ से चलते हैं सैम्पल फ्लैट की तरफ। तो ये वाली जो लिफ्ट है बाहर की तरफ, ये है सर्विस लिफ्ट। सो जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे वो इसी लिफ्ट के थ्रू आएंगे, बट सिंस महागुन मेमोरियल ऑफर्स प्राइवेट एलिवेटर विथ एवरी फ्लैट, सो जो भी यहाँ के रेसिडेंट्स होंगे वो डायरेक्टली अपने फ्लैट के अंदर एंटर करेंगे। इरेस्पेक्टिव आप यहाँ पर चाहे 3, 4 या 5 BHK में हो, आपको हर फ्लैट के साथ 2 प्राइवेट एलिवेटर मिलती है। सो ये वाला जो गेट है वो बंद होगा। अगर आपके घर में कोई विजिटर है तो वो बाहर से आएगा, अगर आपने उन्हें एक्सेस दे रखा है तो वो डायरेक्टली इस स्पेस के अंदर एंटर करेंगे, बिकॉज इसके बाद ये रहेगा प्राइमरी एंट्रेंस। सो दिस डोर कम्स विद अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डोर फोन।
अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर डिजिटल लॉक है जिसको आप थंब इम्प्रेशन, फिंगरप्रिंट और OTP और कन्वेंशनल लॉकिंग के थ्रू खोल सकते हैं। अब ये जो पूरा फ्लैट है ये एक्चुअली में 2 विंग्स के अंदर डिवाइडेड है। दिस इज़ अ 5 BHK यूनिट। अब फ्लैट के अंदर बहुत सारी कॉमन सिमिलैरिटी स्पेसिफिकेशंस है जो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा, बिकॉज़ यहाँ पर आपको फ्लोरिंग में 5 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं टू चूज़ फ्रॉम। इनफैक्ट जो वॉल है इसके ऊपर भी आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप चाहें तो प्लेन वॉल या फिर न्यू क्लासिकल थीम जिसके अंदर वॉल मोल्डिंग के पैटर्न आपको मिल जाते हैं उसके साथ जा सकते हैं, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जब आप पोजेशन लेते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करा सकते हैं। ये है पूरा फ्लैट। सो राइट नाउ आई एम इन द सेंटर ऑफ दिस फ्लैट। लेफ्ट में है लिविंग डाइनिंग, राइट हैंड साइड पे है पाउडर, आगे की तरफ है किचन और 2 बेडरूम्स, पीछे की तरफ 3 बेडरूम्स हैं। सो ये है पाउडर, बिकॉज इसके बाद जितने भी वॉशरूम्स हैं वो सभी बेडरूम्स के साथ अटैच्ड हैं। वॉशरूम जैसा आप देख रहे हैं एग्जैक्टली एज इट इज़ डिलीवर होंगे। सो ये है इसका मैसिव लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। 6250 का साइज़ है। ऑब्वियसली यहाँ पर सारी चीज़ें आपको स्टैंडर्ड से थोड़ी बड़ी मिलेंगी। सो अभी हम जिस स्पेस पे हैं ये है इसका एक तरह से कह सकते हैं इन फॉर्मल लिविंग और डाइनिंग एरिया। जहाँ जहाँ भी गाइस आप कर्टन देखेंगे उसके पीछे मिनिमम 6 फीट वाइड बालकनी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बालकनी है 6 फीट वाइड है। नाउ दिस इज़ द लिविंग एरिया। आप देख सकते हैं एवरेज जो प्रोजेक्ट नोएडा के अंदर अवेलेबल है उससे बहुत बड़ा लिविंग स्पेस है। लेफ़्ट हैंड का जो विंग है उसको हम पहले कवर करेंगे, जिसमें ऑलरेडी हमने लिविंग, डाइनिंग और पाउडर रूम कवर कर लिया। नाउ वी आर एंटरिंग अ मैसिव किचन। किचन जो है वो आपको इसी स्टेट में डिलीवर किया जाएगा एक्सेप्ट फॉर दी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। बिल्डर इसके अंदर आपको चिमनी और हॉब इंस्टॉल करके दे रहा है। बाकी जो वुडवर्क आप देख रहे हैं दिस इज़ जस्ट 1 ऑप्शन। इसके अलावा यहाँ पर 3 ऑप्शंस और हैं। ये वाला जो डोर है ये वही डोर है जो बाहर की तरफ लॉबी एरिया में था, जिसके थ्रू अगर आपका कुक है तो आपको इस विंग में उनको क्वार्टर दे सकते हैं और वो डायरेक्टली फिर यहाँ पर इस स्पेस में आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो हैज़ अ सर्विस बालकनी जो यूटिलिटी एरिया का काम करती है और ये आगे एक बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है। पूरा जो फ्लैट है वो सेंट्रली एयर कंडीशनड है। सो VRV के जो यूनिट है वो शाफ्ट एरिया के अंदर प्लेस्ड है, लेकिन किचन के अंदर एक स्पेशल अलग से स्प्लिट AC यूनिट लगाई हुई है। इसका एक रीज़न है, अगर आप कुछ भी कुक कर रहे हैं तो उसकी जो स्मेल है वो पूरे घर के अंदर नहीं फैलेगी, बिकॉज सेंट्रल AC के अंदर जहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द लिविंग एंड डाइनिंग, बट ये एक कह सकते हैं इनफॉर्मल डाइनिंग एरिया यहाँ पर दे रखा है, बिकॉज इस स्पेस में है प्राइवेट फैमिली लॉन्ज एरिया भी। बिकॉज अगर मान लेते हैं आपके घर में विजिटर्स हैं देन दिस इज़ योर प्राइवेट लॉन्ज एरिया। अब इसके बाद आगे की तरफ यहाँ पर है एक पार्टी एरिया, बिकॉज 6250 का जो फ्लैट है इसमें आपको एक बालकनी ऐसी मिलेगी जो ऑलमोस्ट 10 फीट वाइड है और लेंथ आप देख सकते हैं। अगर आप पार्टी लवर हैं और आपके घर में कभी भी कोई विज़िटर आता है तो आप एटलीस्ट 5 से 6 लोगों की गैदरिंग तो यहाँ पर कर सकते हैं। एंड वंस यू टेक पोजेशन, अगर आप लिकर भी सर्व करना चाहते हैं तो ये पूरा जो एरिया है वो कवर्ड है। आप अपना बार काउंटर इस कॉर्नर पे बना सकते हैं या फिर डाइनिंग एरिया के जस्ट साथ में बना सकते हैं, सो दैट आप सर्व भी कर सकते हैं वाइल throwing a party. इसके बाद now we are just left with 2 more bedrooms in this wing. The first bedroom of the flat, ये आपका किड्स बेडरूम हो सकता है, बट किड्स बेडरूम के हिसाब से भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद पीछे जो बालकनी है ये वही बालकनी है जो यूटिलिटी एरिया के साथ कनेक्टेड है। इसके साथ वॉशरूम अटैच्ड है। वॉशरूम में जितनी भी फिटिंग्स और फिक्सचर्स आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है एक्सेप्ट फॉर द वुडवर्क। वुडवर्क आपको सिर्फ किचन के अंदर मिलता है, किसी और बेडरूम के अंदर जो वुडवर्क आप देखेंगे दिस इज़ जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस कि अगर आप पोजेशन लेते हैं तो किस तरह से आप स्पेस को कवर कर सकते हैं और उसके बाद कितना मूवेबल स्पेस बच जाता है। नाउ दिस इज़ फर्स्ट मास्टर बेडरूम ऑफ दिस फ्लैट। इस टाइप का एक और मास्टर बेडरूम है जो राइट हैंड साइड वाले विंग में है। सो इस वाले बेडरूम के अंदर एक्चुअली में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर जो वॉशरूम एरिया है और जो क्लोजेट एरिया है इन दोनों के बीच में एक सेग्रीगेशन है, जिससे दोनों एरियाज जो हैं वो डिफाइंड है।
तो ये वाला जो स्पेस है ये क्लोजेट एरिया के तौर पे काम हो सकता है। और ये है शाफ्ट एरिया जहाँ पर एसी की एक्सटर्नल यूनिट प्लेस्ड है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस वैसे भी बच गया है, तो अगर आपके घर में कुछ एक्स्ट्रा सामान है यू कैन थ्रो इट इन दैट शाफ्ट एरिया। अब ये इसके साथ अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम में अगेन जैसा मैंने कहा कि सारी चीज़ें स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। सो नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विथ 3 more bedrooms इन द अदर साइड ऑफ द फ्लैट। अब ये था मेन एंट्रेंस, यहाँ से 3 और बेडरूम्स रह गए हैं, बट इस फ्लैट के अंदर बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पर एक और सैम्पल है जिसके अंदर पूजा रूम नहीं है, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला जो स्पेस है ये कार्व्ड आउट है और यहाँ पर एक पूजा रूम का प्रोविज़न बन जाता है। विल स्टार्ट विद दी 3rd बेडरूम फर्स्ट। सो इसका जो रूम डायमेंशंस हैं मोर और लेस जो आपने फर्स्ट बेडरूम देखा था किड्स बेडरूम वैसा ही है। इसके साथ पीछे की तरफ एक बालकनी है। यहाँ पर एक फ्लोर पे 2 यूनिट हैं या फिर एक ही यूनिट है। इफ़ आई टॉक अबाउट 5 BHK, तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ बालकनीज मिलती है। ये इसके साथ अटैच वॉशरूम है और इसका जो एक्सेस है वो बाहर से भी है, बिकॉज़ इसके बाद जो 4th बेडरूम है उसके अंदर वॉशरूम नहीं है। तो ये एक तरह से आपका एक्टिविटी रूम के तौर पे इन्होंने यहाँ पर इसको दिखा रखा है, या फिर आप इसको एज अ मीडिया रूम की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। सो अगेन इसके साथ जो बालकनी है वो मास्टर बेडरूम के साथ शेयरिंग में है। सो नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विथ द मास्टर बेडरूम स्पेस। मास्टर बेडरूम इस तरह से डिज़ाइन करा है कि आपको स्टार्टिंग में ये एक फॉय एरिया मिलता है। अगेन आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो इस एरिया में क्लोजेट एरिया डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट दी गई है उसी तरह से इसको बना सकते हैं। बिकॉज 5 BHK की जितनी यूनिट्स हैं वो कॉर्नर यूनिट्स हैं। इट हैज़ एक्सपोजर ऑन 3 साइड, बिकॉज यहाँ पर इन कर्टन्स के जस्ट पीछे पॉपअप विंडोज़ हैं जिनको आप खोल सकते हैं टू गेट फ्रेश एयर। सो ये इसके साथ मास्टर वॉशरूम है। जैसा आपने दूसरे विंग में देखा था उसमें सेग्रीगेशन था क्लोजेट एरिया और वॉशरूम के साथ, तो यहाँ पर क्या है दोनों स्पेस को कंबाइन कर दिया। इसकी वजह से बहुत सारे यहाँ पर प्रोविजंस हैं जो बन जाते हैं। जस्ट लाइक दी अदर वॉशरूम, ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसके अंदर क्लोजेट स्पेस आ जाता है। पीछे की तरफ अगेन एक स्टोरेज एरिया आ जाता है और यहाँ पर 2 क्यूबिकल्स आ जाते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वॉशरूम इज़ इट कम्स विद अ डीप सिंक इन टब। सो अगर आप इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं एज अ हाउसिंग ऑप्शन, तो समराइज़ कर देता हूँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर 3, 4 और 5 BHK की यूनिट्स अवेलेबल हैं। स्टार्टिंग जो साइज़ है दैट इज़ 2700 स्क्वायर फीट। 4 BHK में स्टार्टिंग साइज़ है 3325 स्क्वायर फीट एंड द मैक्सिमम साइज़ इज़ 5550। 5550 और 6250 के अंदर बहुत सारी चीज़ें सेम है। इनफैक्ट 90% जो फ्लैट है वो सेम है। जस्ट एक बेडरूम कम हो जाता है और स्क्वायर फीट वाइज थोड़ा सा एरिया कम हो जाता है। अदरवाइज़ किचन उसका इससे बड़ा है। लिविंग डाइनिंग की ओरिएंटेशन मोर और लेस सेम है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप बड़े साइजेस में इंटरेस्टेड हैं, स्पेशली अगर आपको लगता है 6250 इज़ स्टिल नॉट लार्ज इनफ फॉर यू, देन यू कैन गो फॉर पेंट हाउस ऑप्शन, जो ड्यूप्लेक्स ऑप्शंस हैं यहाँ पर। इसके अंदर जो साइजेस हैं वो 18,000 स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस हैं। सो अगर आप चाहें तो उनको आकर पर्सनली विज़िट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर जो है वो पूरे प्रोजेक्ट का रेडी हो चुका है। क्लब हाउस के ऊपर काम चल रहा है। यहाँ पर जो लॉबी एरिया है वो ऑलरेडी बनकर तैयार है, जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है वंस यू एंटर इन द सोसाइटी किस तरह का एम्बियंस रहेगा। पूरा जो प्रोजेक्ट है लग्जरी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। गोल्फ सेंट्रिक प्रॉपर्टी है। हर फ्लोर पे या तो 2 अपार्टमेंट है या फिर एक ही अपार्टमेंट है। सो यू गेट टू एन्जॉय व्यूज़ फ्रॉम बोथ द साइड, बिकॉज दोनों तरफ बालकनीज हैं। मॉर्निंग की जो सनलाइट है वो इस तरफ से आएगी, बिकॉज ईस्ट इज़ ओवर देयर और वेस्ट ओवर देयर। सो आपको दोनों तरफ की सनलाइट आएगी। क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी है। दिल्ली के बिल्कुल पास है। ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली के जो भी लोग हैं दिल्ली से अगर कुछ कनेक्टेड चाहते हैं देन दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो नेक्स्ट ईयर मार्च तक यहाँ पे पोजीशन शुरू हो जाएंगे, बिकॉज 5 BHK का टावर है उसमें ऑलरेडी लास्ट स्टेज पे काम चल रहा है, जिसके अंदर इंटरनल डक्टिंग और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सो अगर आपको लगता है ये एक आइडल प्रॉपर्टी है आपके लिए, देन गिव अस अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो। दिस इज़ स्ट्रिक्टली बाय इनवाइट एंड आने से पहले वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट एंड सजेस्ट यू द बेस्ट थिंग अकॉर्डिंगली। सो आज के लिए बस इतना ही।
If you are an active house hunter, then make sure you stay subscribed for more such property videos. I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.